नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। रामलीला ग्राउंड के सभागार में अपने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि सीपीयू ट्रैफिक पुलिस का काम सिर्फ चालान वसूलना नहीं है। सीपीयू और ट्रैफिक पुलिस की चालान के नाम पर जुर्माना वसूलने और लोगों को परेशान करने की काफी शिकायतें आने पर डीजीपी अशोक कुमार ने हिदायत दी कि कुछ दिनों के लिए नगर क्षेत्र में हेलमेट का चालान करना बंद कर दिया जाए। के सभी क्षेत्र के सभी संभ्रांत नागरिकगण, कुछ बातें जो मैं हमेशा पहले भी कहता आया हूँ कि मेरी बहुत ही गंभीर सोच है कि पुलिस जनता के लिए बनी है और जनता के अनुरूप ही हमें पुलिसिंग करनी है। जो जनता के साथ मिलकर के करनी है वो ही पुलिस अच्छी होगी। तो पुलिस को हमें संवेदनशील बनाना है, रिस्पॉन्सिव बनाना है, जवाबदेह बनाना है। इस ओर मैंने अगर आपने नोट किया तो पिछले 2 महीने में बहुत से कदम भी उठाए। तो जो आपकी यहाँ पे कुछ इश्यूज पता चले हैं उसमें मैं पुलिस कर्मियों के लिए भी कुछ डायरेक्शन देना चाहता हूँ और आप लोग भी उसको समझ सकते हैं। मैंने ये आदेश पहले भी किया था, उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि शिकायत हर हालत में सुनी जाएगी, लोगों की शिकायत हर हालत में रिसीव की जाएगी। मैं नहीं कह रहा कि हर शिकायत पे एफआईआर दर्ज होगी, उसकी शिकायत हर हालत में रिसीव की जाएगी। जो थाना चौकी रिसीव करने से मना करता है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। ये मैं बहुत स्ट्रॉन्गली बोल रहा हूँ, पुलिस वाले भी इसको समझ लें कि आप रिसीव 100% करेंगे, हर हालत में करेंगे। अगर वो एफआईआर लायक है तो एफआईआर दर्ज करेंगे और अगर आपको लग रहा है एफआईआर लायक नहीं तो उसमें जीडी में लिखेंगे कि क्यों इसमें एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। दूसरा हो गई है पुलिस कम है, देखिए वो तो सच है, किंतु जब मैं यहाँ 93 में आया था, 28 साल पुराना नाता मेरा काशीपुर से, तो 93-94 में पहली बार मैं आया था। तब यहाँ काशीपुर थाना था, जसपुर था, बदरपुर था और बाजपुर और रामनगर, 5। इन 5 थानों के बीच में आप देखिए कई थाने नए बन गए, ITI बन गया, कुंडा बन गया, तो उधरपुर साइड में भी बहुत। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंदिरा ने केंद्र और प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। इंदिरा हृदयेश ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो प्रोटोकॉल समझना तो दूर बिना क्षेत्रीय विधायक के संज्ञान में लाए शिलान्यास और लोकार्पण कर रही है, जिसे वो सदन में उठाएगी। रिंग बज जाएगा, जो पता चल जाएगा पुलिस प्रशासन को दौड़ के जाएगी, ये भी उसके साथ लगा दिया गया है। देखिए सही है कि कोरोना की वृद्धि ना हो, इस पर पुलिस प्रशासन आम जनता सबको सतर्क रहना चाहिए, पर ऐसा लगता नहीं, क्योंकि हमारी धार्मिक आस्थाएं इतनी मजबूत हुई। हमारे बड़े बूढ़े लोग जिन्होंने कभी कुंभ नहीं गए, उन्हें लगता है अपने जीवन के अंतिम समय में कुंभ स्नान अवश्य कर लें। तो इन सारी शर्तों को सरकार पूरा करा पाएगी, इसके लिए जन जागरण होना चाहिए, सामाजिक संस्थाओं को इसमें भागीदार बनाना चाहिए। पुलिस के डंडे से ये नहीं रुक पाएगी। बजट शुरू होने रुड़की की गंगा नहर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 फरवरी की रात सुनहरा गांव में एक घर का ताला तोड़कर हुए लाखों की चोरी का खुलासा कर दिया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने चोरी किया लगभग सभी सामान बरामद कर लिया है और सुनहरा निवासी अरविंद नाम के एक चोर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस चोर को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। ये घटना गंगनहर में 2 तारीख को 1/2 की रात को, ये हमारे पोस्ट ऑफिस सर्विस में सीनियर सुपरिटेंडेंट साहब हैं, आपके घर में एक चोरी हुई थी जिसमें कुछ नगद जो पैसा है, ज्वेलरी वगैरह है, वो गई थी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 4 लाख के आसपास इनके द्वारा बताई गई थी, दिखाई गई थी। तो उसमें ये लोग लगातार लगे थे, वॉच भी कर रहे थे थाना पुलिस द्वारा। तो इंस्पेक्टर मैनवाल और इसकी टीम के द्वारा जब ये पता लगा, तो इसमें अरविंद और मोनू, ये यही गंगनहर का ही रहता है।
देशव्यापी धरना प्रदर्शन में चक्का जाम कर सभी जिलों के अधिकारीगण द्वारा महामहिम राष्ट्रपति भारत को ज्ञापन सौंपने का काम कर रहे हैं, जिस उपलक्ष्य में आज प्रदेश अध्यक्ष विधिक सेल एडवोकेट प्रमाण त्यागी ने रुड़की उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया है कि 3 काले कानून को लेकर उन्होंने जिलाधिकारी रुड़की को ज्ञापन दिया है। देखिए, जैसा कि आपने इनकी बात को सुना, इन्होंने अपनी 3 मांगे रखी हैं और आज जो ये किसान ग्रुप हमारे समक्ष ज्ञापन के लिए प्रस्तुत हुए हैं, उसमें उनकी मुख्यतः जो तीसरी मांग है वो लोकल क्षेत्र से संबंधित थी, किसान भुगतान, गन्ना भुगतान को लेकर के। तो उसमें भी लगातार प्रशासन की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि समय इनको भुगतान समय समय पे हो पाए, जिससे कि इनकी आय लगातार होती रहे। प्रयास यही किया जाता है कि किसानों की जो भी समस्याएं हैं, जो नीतिगत मसले हैं, उनको उचित चैनल के माध्यम से आगे प्रेषित कर दिया जाए और जो लोकल मसले हैं उनको हम अपने स्तर से समन्वय स्थापित करके समाधान कर सकें। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे उत्तराखंड सरकार ने पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सरकार के द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का समय निर्धारित कर दिया गया है। उसके अनुसार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 4 मई से लेकर 22 मई तक होगी। इसके अंतर्गत हाई स्कूल की परीक्षा 8 बजे से लेकर 11 बजे तक और इंटरमीडिएट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होगी। मैं उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा का जो हमारा बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड, उसके तहत होने वाली जो परीक्षाएं हैं उसका कार्यक्रम मैंने आज घोषित किया है। 4 मई से लेकर 22 मई तक हाई स्कूल और इंटर की दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं संपादित होंगी और ये 2 पाली में परीक्षाएं होंगी। हाई स्कूल की सुबह प्रातः 8 बजे से लेकर 11 बजे तक और इंटरमीडिएट की 2 बजे से लेकर अपराह्न 5 बजे तक यह परीक्षाएं संपादित होगी और पूरा कार्यक्रम आपके पास तक इसको प्रिंट कॉपी इसकी पहुंचा दी जाएगी। लेकिन 15 जुलाई से पहले 15 जुलाई तक हम परीक्षा परिणाम घोषित करने का प्रयास हमारा बोर्ड करेगा। किसान आंदोलन के समर्थन में अखिल भारतीय किसान महासभा द्वारा तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय, खरीद की गारंटी करने का कानून बनाने आदि की मांग की है और तीनों कानून और किसानों पर थोपे गए मुकदमे वापस लेने के मांग को लेकर नायब तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज पूरा देश में जो आंदोलन किसानों का चल रहा है, जिसको कभी मोदी सरकार जो है भटकाने के लिए आतंकियों का, कभी खालिस्तानियों का, कभी भ्रमित किए हुए किसानों का यह आरोप लगा करके इसको तोड़ने की साजिश करते हुए 26 जनवरी को भी खुद अपने लोगों को इस आंदोलन के अंदर आपके ट्रैक्टर परेड में डाल करके इस आंदोलन को तोड़ने का पूरा षड्यंत्र किया। मगर किसानों की जो एकदम जो एक मिलिटेंट एक अनुशासन रूप से जो उन्होंने आंदोलन किया और जिससे उन्होंने पूरे आंदोलन को बचा लिया और उनके चंद लोग उससे पूरा जो है बेनकाब भी हुए हैं। तो उसी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में आज आंदोलन जो और आगे बढ़ा है, पूरा जो मोदी की जो किसानों के आंदोलन को कुचलने की जो साजिश है, उसको जब लोगों ने पूरा समझा है तो पूरे देश का किसान आज पूरा आंदोलित है। देश का किसान ही नहीं बल्कि आम जो मजदूर है वो भी आज आंदोलनरत है, क्योंकि मजदूरों का जो आंदोलन में आना जो ज़रूरी है, क्योंकि ये कृषि कानून जो 3 कानून है उसमें किसानों की फसल को औने पौने दाम में खरीदने की तो साजिश की ही गई है, क्योंकि मंडियों और जो उनकी एमएसपी की जो गारंटी जो होनी चाहिए वो प्राइवेट खरीदारों पर नहीं है। और दूसरी बात, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है उसमें से खाद्यान्न को आपका जो है अनाज, दलहन, तिलहन, तेल, आलू, प्याज को भी बाहर करने से आम जो नागरिक है, आम जो मजदूर है, उसकी रोटी भी आज खतरे में पड़ गई है। इसीलिए हम लोग जो आज यहाँ आए हैं, पूरे देश के अंदर जो आज के दिन में चक्का जाम हो रहा है उसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अंदर, ताकि हम लोग यहाँ सरकारों के ऊपर जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से जिस दमन को आज पूरा और जो बैरिकेटर लगाने में पूरा बैरिकेटिंग जो तार बाड़ है, खड्डे खोदना है, जो योगी सरकार ने जो साजिश में पूरा शामिल है मोदी के साथ, इसीलिए उस खतरे में कि कहीं ये कोई बड़ी घटना और न करें, इसी को इसलिए शांतिपूर्वक ढंग से इसको करने के लिए हमारे लीडर लोगों ने, किसान जो संगठन है, किसान मोर्चा है, किसान मोर्चे ने एक बड़े अच्छे ढंग से इसको निर्णय लिया कि आज के दिन में हम हर जगह राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजें, जिसमें हम ज्ञापन में तीनों कृषि कानूनों को वापस करने और स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिशानुसार
जो लागत का 1.5 गुना है उसका दाम तय करते हुए उसका जो है कानून बना करके उसको लागू करने की बात आज हम लोग इसको उठा रहे हैं और राष्ट्रपति को इन तीनों कानूनों को खत्म करने के लिए हम तहसीलदार के माध्यम से जो है राष्ट्रपति को इसको यहाँ आज ज्ञापन भेजेंगे। उत्तराखंड की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।